जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 5.3 के लिए हेडिंग डाल लें आप कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मुद्दा यह है हमारे पास कि इम्प्लिसिट जो है वो कौन से फंक्शंस इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं, वो समझ लीजिए आप। दो तरह के फंक्शंस हमारे पास होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या है, जिसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट। यानी कि वाई को एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट। और अगर हम वाई को टोटली एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब मुद्दा यह है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे। तो जैसे कि मेरे पास, मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया क्योंकि इम्प्लिसिट का सबसे पहला एग्जांपल सेकंड ही है। वो क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से। लिखा है क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस 3y। हाँ भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई, ये लिखा है हमारे पास। हम इसका डिफरेंशिएशन चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल साधारण सा तरीका है इसका डिफरेंशिएशन करने का। वैसे तो हम y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल कर डिफरेंशिएट करा करते थे और लिख देते थे y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये y का फंक्शन दिया है आपको एक। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहाँ पर चेन रूल लगाना होगा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर, और कुछ नहीं। आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x, 2 अपनी जगह, x का 1 प्लस 3 अपनी जगह, y का dy बाई डी एक्स। कुछ बच्चे बेवकूफी करने लग जाते हैं, वो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करते हैं 3y के अंदर। अरे भाई, प्रोडक्ट रूल तो तब लगेगा जब ये दोनों x के फंक्शन होंगे या कोई वेरिएबल होगा। यहाँ पर सीधी बात ये है, जरूरी नहीं है x का ही हो, x इंटू वाई होता तो भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। तो आपने देखा 3 अपनी जगह, y का dy बाई डी एक्स, साइन y का करना चाह रहे हैं अब हम डिफरेंशिएशन। भाई हम तो x के रेस्पेक्ट कर रहे, तो हम क्या करेंगे, y को x मान लेंगे 2 मिनट के लिए। y को x मान लेंगे 2 मिनट के लिए, तो हमने इसे x मान लिया। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो आपने इसे लिख दिया cos y, क्योंकि जो है रहेगा वही। साथ में d बाई डी एक्स होगा y का, जिसे आपने जो है अपनी तरफ से x माना था। अब यह आ गया 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाके उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की ही निकलनी है, चाहे भले ही वो एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, जैसा भी फंक्शन है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसे उधर ले गए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपके पास ब्रैकेट के अंदर cos y माइनस 3 और उसे अपॉन में भेज दिया, तो 2 अपॉन cos y माइनस 3, यह आपको आंसर मिल जाएगा। देख लें, टाइप क्लियर होगी, कोई परेशानी दिक्कत दुविधा किसी के मन में। इसी प्रकार से बाकी के सारे पार्ट हैं, 1 से 8 तक के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं हमारे पास जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके अंदर जो 7th क्वेश्चन है उसमें cos xy जो लिखा है, xy को आप ब्रैकेट में लिख लें। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा लें आप कि ये cos का फंक्शन है, मतलब एंगल है ये cos का, x इंटू वाई। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos xy का, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स जब हम कर रहे cos xy का, तो वो कैसे होगा। आप इसे एक बार के लिए मान लेंगे x। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 7th। जी हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है, शाबाश, माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ साइन एक्स वाई।
साथ में डी बाई डी एक्स होगा एक्स वाई का इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पर। अब जब हम एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो x अपनी जगह, y का dy बाई डी एक्स प्लस y अपनी जगह और x का 1। ठीक है जी। अभी हाल फिलहाल में जो प्री बोर्ड हुए उनकी जब हमने कॉपी चेक करी, तो मतलब एक्स वाई के अंदर प्रोडक्ट रूल भी बच्चों ने ढंग से नहीं लगा रखा। क्या लिख रहे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई। ये x कहाँ गया भाई, पेरिस या ब्रिटेन? ब्रिटेन तो बंद है, तो ब्रिटेन तो गया नहीं होगा, है ना, पेरिस जा सकता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये आपके पास इस कैटेगरी से, ये मैंने आपको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाया cos एक्स वाई का। तो ये हुए आपके पास 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहां तक बोला, 8 तक। ये तो इस कैटेगरी के हैं जो आपको करने हैं, नोट कर लें अपने पास। नंबर 1 से 8 तक के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास इस पर बेस्ड। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस वाले टॉपिक के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने जरूरी है। देखो मैंने आपको रिवीजन कैलकुलस से शुरू कराया, लेकिन कैलकुलस के अंदर भारी मात्रा में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टुडे यू ऑल हैव टू लर्न फॉर्मूले ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ प्रीवियस क्लास। आप लोगों को मैंने नोट करा रखे सारे, आपके पास हैं, जिसके अंदर एडिशन रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है, और आपका CND फार्मूले, 2 थीटा फार्मूले, 3 थीटा फार्मूले। ठीक है जी, जितना भी ASTC रूल, क्वाड्रेंट सिस्टम, रिवोल्यूशन सिस्टम, सब चीज आपको लिखवा रखी है। You all have to learn each and every concept of chapter number 2 of trigonometry as well as of inverse trigonometry। छोड़ेंगे कुछ नहीं, नहीं तो ये समझ लेना कैलकुलस छूट जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि अब रिवीजन में आप कर रहे हो तो आपका कोई पार्ट छूटे। तो इसलिए जरूरी है फार्मूलों का याद होना। जो ऑफलाइन बैठे हैं वो भी सुन लें, और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी सुन लें, और जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी सुन लें। ठीक है जी, काम बिल्कुल परफेक्ट साथ साथ करके चलेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद होंगे, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत मैं बता के चलता हूं फिलहाल, बाकी आप लोग लर्न कर लेना। टॉपिक है अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसको कैसे करना है, इसका क्या तरीका है हमारे पास, उसे समझ लें। जैसे इसके लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिया, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता दूंगा। लिखा है आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है जी हमारे पास। अब इसके अंदर थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन या डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला सपोज आपको याद नहीं है, आपको 2 थीटा के फार्मूले याद हैं, आपने पढ़ रखा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 10 की टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको पता है यहाँ 10 होना चाहिए था, तो आपने क्या करा, पुट कर दिया x इज इक्वल टू 10 थीटा। ये ठीक है जी भाई, ये मास्क मुंह पे रहना चाहिए, कोशिश करो मुंह नाक दोनों पे हो। मैं इसलिए आपसे बहुत डिस्टेंस पे बैठा, अगर मैं बिना मास्क के बैठा, और आप लोग बहुत नियर डियर बैठे एक दूसरे के। कोशिश करा करो कि गैप 1 मीटर का पूरा हो। तो ये आ गया पुट y इज इक्वल टू 10 थीटा। तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास साइन 2 थीटा का। तो देखो ये वाली जो कैटेगरी है ना आपके पास, इसे करते करते आपका चैप्टर 2 भी काफी रिवाइज हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया मेरे बच्चे। साइन से साइन इनवर्स आप एडजस्ट कर देंगे, आपको 2 थीटा मिल गया। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को फार्मूले याद होते हैं, तो चैप्टर 2 में आपने फार्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हुआ करते थे।
एक साइन इनवर्स के टर्म्स में, एक कोस इनवर्स के टर्म्स में, एक टेन इनवर्स के टर्म्स में। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये डायरेक्ट फार्मूला है, 2 टेन इनवर्स एक्स। अगर क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई कर देना, लेकिन 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको पूरा सब्स्टिट्यूशन करके दिखाएंगे, फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। अब यहां तक हम पहुंच गए, फिर हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी हाँ, तो आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले याद कर लेना भाई, लट बजेगा जो जो यहाँ रहे, छोड़ने का किसी को नहीं मैं। तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अच्छी बात है लट बजे जब भी पढ़ोगे, नहीं पढ़ने के भी नहीं। ये आ गया जी आपके पास डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 9 का। आपने देखा कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का यूज करते हुए इसको डिफरेंशिएट कर लिया बहुत इजीली। अब प्रॉब्लम यह है कि बाकी के सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, करेंगे तो वैसे आप लोग खुद ही, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ताकि दिक्कत परेशानी ना आए जो पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है एक दो बच्चे ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा इसने पहले हमने। जी हाँ, क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, कह रहा हमारे से y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। भाई फार्मूला बन रहा टेन थ्री थीटा का, फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आप x की जगह पर टेन थीटा रखेंगे, बिल्कुल सेम फंडामेंटल चलेगा, बस जहां पे ये 2 थीटा का साइन का फार्मूला बना वहां टेन थ्री थीटा का फार्मूला बनेगा। टेन से टेन इनवर्स एडजस्ट 3 थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो आपको y इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा एट लास्ट। आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमने रखा क्या 10th क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू टेन थीटा, फार्मूला बन रहा है क्योंकि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे ब्रैकेट के अंदर, किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनके माइक खुले हुए हैं भाई, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का। cos इनवर्स से cos एडजस्ट हो गया, बच गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, इसी तरह से इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन होगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब 12th में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, बाहर तो चमक रहा साइन, अंदर फार्मूला बन रहा cos 2 थीटा का, तो घबराने की क्या बात है। 10वीं क्लास में आप साइन को कोस में करना कन्वर्ट करना सीख के आए थे। क्लास 10th में आपने सीखा था कि हाउ यू कन्वर्ट साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टेन टू कॉट, कॉट टू टेन, सेक टू कॉसेक एंड कॉसेक टू सेक। आपको पता ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर हमने लिया यहाँ पर 12, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का, जब x को रखेंगे टेन थीटा, तो हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू टेन थीटा। आपके पास आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos, इसे अगर मैं 2 थीटा ये एक एंगल मान लूं इसे cos थीटा, तो आप जानते हो cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे,
साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो साइन से साइन एडजस्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। बस अब इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे, ये कांस्टेंट है, इट बिकम 0, यू विल गेट -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास dy/dx आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 तक मैंने आपको बता दिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे आप ट्राई कर लेंगे। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको कल दे दूंगा इसी से रिलेटेड। ऐसा है बीच बीच में कहीं अगर मुझे ऐसा लगेगा आरएस का कोई पार्ट ऐसा है जो इसके साथ होना जरूरी है, या वो एक्सरसाइज ऐसी है जो एनसीईआरटी में नहीं है और आरएस में हमारे पास मौजूद है, तो वो मैं आपको आरएस से कराऊंगा, लेकिन पूरी आरएस नहीं दूंगा करने के लिए, ये बात कल भी बताई थी मैंने आपको। ठीक है जी, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हेडिंग डाल लें कॉपी में आप कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो कैसे होता है हमारे पास। तो डिफरेंस डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी कि 5.6 एक्सरसाइज बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। पैरामीट्रिक फॉर्म, देखिए सर क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, कैसे करते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर। होता क्या है, हमें x और y की वैल्यू किसी दूसरे पैरामीटर में दे दी जाती है, पैरामीटर से मतलब है वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में दे दी जाती है। x और y दो वेरिएबल तो आई, तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में दे दी जाती है, चाहे वो t हो, चाहे थीटा हो, चाहे फाई हो, चाहे एप्सिलॉन हो, या कुछ भी हो, जाई हो, कुछ भी फॉर्मेट हो सकती है वहां पर वेरिएबल की, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सपोज करिए कि आपको x भी दे दिया इन टर्म्स ऑफ t, y भी दे दिया इन टर्म्स ऑफ t, और पूछ लिया dy/dx निकालो, तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 6 में भी हैं, जब टेंजेंट नॉर्मल का हम क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें कुछ जगह पर हमारे पास इस वाली फॉर्मेट में भी मौजूद हैं क्वेश्चंस। तो कैसे करते हैं हम उसको, क्या तरीका है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपको x दे दिया, किसी दूसरे पैरामीटर में वैल्यू दे दी इसकी t की फॉर्मेट में दे दी, मान लो 280 स्क्वायर, और ऐसे ही आपको y की वैल्यू दे दी, सपोज करिए 480 क्यूब, ये दे दिया आपको। ठीक है जी, x भी दे दिया, y भी दे दिया, मगर दोनों t की फॉर्म में। उसने आपसे ये कहा कि आपको dy/dx निकालना है। अब मुद्दा यह है कि dy/dx कैसे निकलेगा, क्या तरीका है हमारे पास उसे निकालने का। तो आपको बताया मैंने कि आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू उस थर्ड पैरामीटर के जिसके फॉर्म में ये दिया है, विद रिस्पेक्ट टू टी। थीटा होता तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते, टी है तो इन टर्म्स ऑफ टी हमने उसको डिफरेंशिएट किया। अब ये आ गया हमारे पास dx/dt, क्या बैठेगा, 2×2 = 4 भाई, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t बैठेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट हमारे पास 2x होता है, तो टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट 2t हो जाएगा, इसका मतलब 4at हो गया। ऐसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो dy/dt, एक्स क्यूब का 3x² होता है, तो t क्यूब का 3t² होगा, 4 पहले से है, 4×3 = 1280 आ गया हमारे पास। हमारे से उसने मांगा कि वैल्यू निकालनी है dy/dx की। अब यहां भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, क्या कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में कि ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा। अरे भाई ऊपर y है नीचे x है, तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, आप ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दो, ये बन गया dy/dt/dx/dt, क्योंकि t के फॉर्मेट में है, थीटा में होता तो थीटा से डिवाइड कर देते। अब dy/dt की वैल्यू क्या है, 1280 स्क्वायर
और dx बाई dt की 480। एक t से एक t खत्म हो गया, a से a खत्म हो गया, ये 3 पे कट गया, कितना आ गया 3t। ये तो बहुत आसान सा काम है। अब इसके साथ साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूड हो जाता है कई बार। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बताएंगे अभी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे से 2-3 चीजें वो और मांग लेता है। क्या क्या मांगता है? वो कहता है d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो। ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी, चैप्टर 9 में यही चीज पूछी जाती है, ऑर्डर। आपने देखा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। वो इसके अलावा हमारे से मांगता है d2y बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर। हाँ जी, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dt स्क्वायर या d2x बाई dt स्क्वायर, ये चीजें वो हमारे से मांग लेता है पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ साथ। मगर हमें ये निकालना तभी आएगा जब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानकारी हो, जो कि मैंने आपको भी नहीं बताया है। ठीक है जी, फिलहाल है क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, वो भी साथ साथ ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आसान सा काम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अंदर 2 तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो उन 2 तरह के क्वेश्चंस में से मैं फर्स्ट कैटेगरी आपको समझा देता हूं। पहले 10 क्वेश्चन, 11 से 17 तक के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर है 5.7। एक्सरसाइज नंबर है 5.7। टोटल 17 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज के अंदर। उन 17 में से शुरू के 10 मैं आपको समझा रहा हूं आज, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। लापरवाही मत करना, काम मत छोड़ना। अगर एक भी दिन का रिवीजन का काम छूट गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगले दिन का उतना ही काम और मिल जाएगा। जहां 2-3 दिन का काम हुआ उसके बाद आप ओवरबर्डन हो जाओगे कि आगे का करें या जो छूटा हुआ है वो करें। इस चक्कर में आपका रिवीजन बीच में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो काम जिस दिन का है, खाना खाओ या ना खाओ, सो या ना सो, फोन हाथ में पकड़ो या ना पकड़ो, टीवी देखो या ना देखो, लेकिन जो काम जिस दिन का है उसे उसी दिन कर लेना, अगर ढंग से तैयारी करनी है तो। क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट अ रसगुल्ला, नॉट अ रसमलाई कि मुंह में रखा और हो गया काम खत्म। ऐसे ही फिजिक्स का है, ऐसे ही केमिस्ट्री का है, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, धुआंधार, पीसीएम। कॉमर्स वालों के लिए मैथ सबसे बड़ी आफत, साइंस वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे बड़ी आफत, उन्हें मैथ आसान लगता है। लेकिन बिना प्रैक्टिस करे होने का ये भी नहीं, ये कन्फर्म है। लगेगा ऐसा बहुत आसान है, सारे हो जाएंगे, लेकिन होने के नहीं। तो इसलिए काम जरूर कर लेना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है वो भी समझ लो लगे हाथ। देखिए, जी हाँ, सबसे आसान सा काम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन। आपको कोई फंक्शन दिया है, आप उसे एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। आप उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जिसे हम f डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या y2 या y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताया मैंने आपको, y2 बताया, y डबल डैश बताया, या f डबल डैश बताया। ये सारे के सारे हमारे पास जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिप्रेजेंटेशन हैं। आपको फंक्शन दे दिया, साधारण सा क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको फंक्शन दे दिया e रेस टू की पावर x। कई सोच रहे होंगे इसका क्या करना है, ये तो वैसे ही रहेगा। सही बात है, रहेगा ही, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, तुम्हारी तरह है, ये सुधरने का ही नहीं। तो आपने dy बाई डी एक्स निकाला, e रेस टू की पावर x आ गया।
और अगर मैं इसे ऐसे ले लूं e रेज टू की पावर x स्क्वायर, तो अब क्या 2 e होगा? रेज टू पावर x स्क्वायर। हाँ जी, तो e रेज टू की पावर x स्क्वायर तो अपनी जगह रहा पहले, फिर x स्क्वायर का साथ में करा तो 2x आ गया हमारे पास। ठीक है जी, 2x इंटू ई रेज टू की पावर x स्क्वायर। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मान लो आपने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तरीका यही है पढ़ने का, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ते से। अब 2 तो ये रहा अपनी जगह पे, x और e की पावर x स्क्वायर, इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, बिल्कुल ठीक। तो e की पावर x स्क्वायर तो अपनी जगह, x का करा तो 1 आ गया, फिर प्लस, अब की बार x अपनी जगह, e की पावर x स्क्वायर का करना है तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का साथ में 2x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या कह लो इसमें से कॉमन ले लो, तो 2 इंटू ई की पावर x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर आता है, ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, क्लियर हो गया हो आप लोगों को तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें भाई। अब इसके बाद वापस चलेंगे हम पैरामीट्रिक पे फिर से। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर ये चीज पूछी गई है और मैंने 2 पार्ट आपको ऐड कराए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज मिलेगा, आखिरी पेज है इस चैप्टर का, 17वां सवाल है, देख सकते हैं आप। तो उसके अंदर आपसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मांग रखा है, मैंने आपको ऐड कराया था d2y बाई dt या थीटा जो भी है वहां पे वो निकालेंगे, ऐसे ही d2x बाय डी थीटा या dt जो भी है वो निकालेंगे। अब इसे कैसे निकालेंगे, असली मुद्दा तो ये है, dy बाई डी एक्स आ गया, अगर मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो ऐसा नहीं है कि इसका d2y बाई डी टी स्क्वायर, इसका d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2y बाई डी टी स्क्वायर और डिवाइड, नहीं, गलत। इसी फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे आप, तब आपको मिलेगा जाकर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आपने इसे डिफरेंशिएट करा तो आपको मिला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3t, तो भाई इसे x मान लो, x का 1 होता है तो t का क्या हो गया 1, तो 3 रह गया खाली। साथ में हम किसका करेंगे, t का, साथ में किसका करेंगे, t का, तो वो बैठेगा dt बाय डी एक्स, इसकी वैल्यू यहां से रखेंगे, ये dx बाई dt है तो dt बाई dx उल्टा होगा 1 अपॉन 480, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 480, ये आंसर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हमें d2x बाई डी टी स्क्वायर चाहिए या d2y बाई डी टी स्क्वायर चाहिए, तो हाँ, हम इसे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट, इसे t के रेस्पेक्ट करेंगे तो बैठेगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, ये आ गया d2x बाई डी टी स्क्वायर, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट तो ये आएगा d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि 2480। आपने देखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना सिखाया पैरामीट्रिक का आपको, और d2x बाई डी टी स्क्वायर और d2y बाई डी टी स्क्वायर तीनों आपको निकालने बता दिए, किस तरीके से आप करेंगे। नोट करें आपको काम क्या करना है आज, होमवर्क बतेरा सारा है आज के लिए, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बाद में। जी हाँ, होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज। एक तो आप करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 आज, 5.6, 5.7, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका होमवर्क है जी आज का।
कल हम इसकी प्रॉब्लम लेके डिफरेंशिएशन का बचा हुआ पार्ट खत्म कर देंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ दो कैटेगरी हमारी आर.एस. अग्रवाल से हैं, वो आपको सिखा देंगे। एक तो इनफाइनाइट सीरीज और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। दो चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में है नहीं, या एक आधा क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जाम्पल 49 है पैरामीटर उसका, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का, तो वो हम कल ले लेंगे। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डेड क्लास कोशिश करूंगा जल्दी डाल दूं, नहीं डाल पाया तो लगभग 8 बजे के आसपास डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स। सर जो आप एक